उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। ज्ञानी में यही अंतर होता है, भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। जो सुख दुख मिलता है उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, तो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में आर्याव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया। महाराज, जिस घर में भाई भाई आपस में सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हों, ऐसे ही घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सके, ये बड़े दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूं। दो भाइयों के बीच में शत्रुता सचमुच बड़े शोक की बात है, परंतु बाली ने बहुत तिरस्कारपूर्ण बर्ताव मेरे साथ किया है। उसने लात मारकर मुझे राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया। जितने मेरे शुभचिंतक साथी थे, इन सबको बंदी बना लिया है। इन सब बातों की याद आते ही मेरी आत्मा में